एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई पड़ी कई पत्नियों पर भारी। एक की पत्नी निकली बेवफा तो बाकियों ने पत्नी को बुलवाया वापस। पतियों को क्यों सताने लगा अचानक से पत्नी के भाग जाने का डर। बिहार में आए मामले पर ज्योति मौर्य केस ने डाला बहुत असर। बक्सर की खुशबू पहुंच गई थाने, पति के खिलाफ कराने केस दर्ज। क्या वाकई पत्नियों को वापस बुलाना है इस परेशानी का हल? काफी पुरानी कहावत है, दूध का जला भी मट्ठा फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि यहाँ दूध से मुंह किसी और का जला और कोई और मट्ठा फूंक फूंक कर पीने लगा। ये घटना किसी और के साथ घटी, लेकिन उसका असर समाज पर ऐसा पड़ा कि बाकी पति भी सतर्क हो गए हैं। बीते दिनों देश में हीरा ठाकुर बने आलोक मौर्य की कहानी काफी चर्चा में आई। उन्होंने अपनी दास्तान, अपनी दुख, अपनी जुबानी सबको सुनाई। अब तक न्याय हाथ तो नहीं लगा, लेकिन प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य पर एक जू तक नहीं रेंगा। इतना कुछ होने के बाद ना तो वो और ना ही उस पर कोई फर्क पड़ा है, लेकिन ज्योति मौर्य का असर बिहार की खुशबू पर जा पड़ा। अब बक्सर की खुशबू ने ना आव देखा न ताव और सीधे पहुंच गई थाने। दरअसल पूरी घटना ये है कि जब से ज्योति मौर्य के कांड का पता देश के पतियों को चला है, उसके बाद से उनका कहना है कि हमें हीरा ठाकुर नहीं बनना। वो इसी के साथ एक और लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। इन दिनों दोनों चीजों के बाकी पतियों पर इतना सीरियस असर पड़ा है कि उन्होंने अपनी पत्नियों को बड़ी संख्या में वापस बुला लिया है। अब सोचने वाली बात है कि ज्योति मौर्य के कांड की सजा बाकी की औरतों को क्यों मिले। उन तमाम वापस बुलाई गई पत्नियों में बिहार की बक्सर के रहने वाली खुशबू भी शामिल थी। खुशबू को पति का ये फैसला गवारा नहीं बीता। खुशबू प्रयागराज में बीपीपीएससी की तैयारी कर रही थी। वहीं उनके पति पिंटू कुमार सिंह ने खबर सुनते ही पत्नी को फोन घुमाया और वापस बुला लिया। पति देव का कहना है कि अगर तुम भी ज्योति मौर्य की तरह बेवफा निकली तो क्या करूंगा। उस विवादित घटने के बाद किसी भी व्यक्ति के मन में ये ख्याल आना वाजिब है, लेकिन उसका क्या कि एक महिला की गलती के कारण हम बाकी महिलाओं को सजा दिए जा रहे हैं। इसी पर खुशबू कहती है, मैं प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। हर कोई ज्योति मौर्य नहीं हो सकता, इसीलिए मैं थाना आई हूँ। अब पिंटू सिंह कहते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य से मैं काफी आहत हुआ हूँ। मैं अपनी पूरी क्षमता से पत्नी को पढ़ाने के लिए प्रयागराज भेजा था। अब मैं पत्नी को नहीं पढ़ा सकता। अगर उसे पढ़ना है तो पढ़े, मैं अब पैसे नहीं दे सकता। बता दें कि चौगाई गांव में रहने वाले पिंटू कुमार सिंह की शादी भी 2010 में हुई थी। पिंटू अपनी पत्नी खुशबू को प्रयागराज में रखकर बीपीपीएससी की तैयारी करा रहे थे। पिछले कुछ दिनों में एसडीएम ज्योति मौर्य के केस की तूल पकड़ने के बाद पति पिंटू ने अपनी पत्नी को वापस बुलाया है, लेकिन खुशबू इस फैसले से और पति के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो सशक्त महिला है और वो आगे पढ़ाई करना चाहती है, इसलिए वो थाने पहुंच गई और पति पर ही केस ठोक दिया। उनका कहना है कि हर कोई ज्योति मौर्य की तरह धोखेबाज और बेवफा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं बक्सर की खुशबू का कहना भी बिल्कुल सही है। अगर ज्योति मौर्य की केस के बाद सारे लोग इसी तरह फैसला लेने लगे तो शायद समाज में फिर से महिलाओं, लड़कियों की शिक्षा पर सवाल उठने लगेंगे। वहीं बताते चले कि खुशबू को वापस बुलाने का ये पहला मामला नहीं है, बल्कि ज्योति मौर्य के केस के बाद कई हजार लोगों ने अपनी पत्नियों को घर वापसी करा दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो लोग ही जाने, लेकिन इस पूरी घटना का असर समाज पर बहुत ही